IMF ने नई 11 शराइत पाकिस्तान के ऊपर रखी हैं, पाकिस्तान कैसे नबरद आजमा होगा। तो अब ऐसे हालात में मुजम्मिल साहब, हमारी जो माशी टीम है वो कैसे IMF वफ्द को आमादा करेगी? आपने जो देखा है वो जंग का दिबाचा भी नहीं था, ये उससे भी छोटी चीज थी। आने वाले दिनों में ये चीज शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस फसलें तबाह हो रही हैं और काश्तकार एहतजाज कर रहे हैं, जबकि देही इलाकों में पीने के पानी का हुसूल भी मुश्किल हो चुका है। भारत के सख्त विरोध के बाद अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बेल आउट पैकेज को लेकर के पाकिस्तान पर सख्ती और ज्यादा दिखाई है। लश्कर तैयबा का बंदा है जो कि नेपाल में कमांडर हुआ करता था, उसको जो है वो बदीन सिंध के अंदर जो है वो आज कत्ल कर दिया गया है। कहते हैं कि इंडिया में ये बहुत सारे वाकयात में इन्वॉल्व रहा है 2005, 6, 7, 8 के दौर में। हिंदुस्तान मुहिम चला रहा है तुर्की के बाइकआउट का, अजरबैजान के बाइकआउट का। मुजम्मिल साहब, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो कर्ज है वो इस वक्त फर्ज हो गया और कोई जो ऑप्शन है वो बची नहीं है, और ये बात हमसे कहीं ज्यादा बेहतर वो टीम जानती है जो IMF के वफ्द में शामिल है। हंगर भूख के अंदर इस वक्त पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां भूख की सूरत हाल इंतहाई संगीन, कहां जो जरी मुल्क है, 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सर, कुछ मामला संभलता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। 11 करोड़ जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, लेकिन हम हुकूमत कह रही है बड़ा खुश है जी। क्या हुआ जी? इस्तेहकाम हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हालांकि अभी दोनों देश सीजफायर पर सहमत हुए हैं। इस तनाव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने के लिए $1 अरब के लोन की मंजूरी दी थी, लेकिन अब इस फैसले पर विचार करते हुए IMF ने पाकिस्तान पर नई 11 शर्तें लगा दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को चेतावनी भी मिली है। दरअसल ये सब भारत के दबाव की वजह से हो रहा है। IMF ने बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी होने के लिए पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लागू की हैं। IMF की नई शर्तों के अनुसार ऐसा लग रहा है कि ये कर्ज पाकिस्तान के लिए राहत नहीं बल्कि सबसे बड़ा जंजाल बनेगा। नई कंडीशंस के साथ पाकिस्तान पर कुल कंडीशंस बढ़कर 50 हो गई हैं। IMF ने कहा कि अगर ये शर्तें पूरा नहीं होती हैं तो उसे अगली किस्त नहीं मिलेगी। IMF ने पाकिस्तान पर जून 2025 के अंत तक कार्यक्रम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समझौते के अनुरूप वित्त वर्ष 2026 के बजट को संसदीय मंजूरी दिलाने की नई शर्त लगाई है। सर, कुछ मामला संभलता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हर एक देश का कुछ DNA होता है। पाकिस्तान का एक DNA है, भारत का एक DNA है, चाइना का एक DNA है, अमेरिका का एक DNA है। हर एक देश का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब देखिए, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का नेगेटिव कैरेक्टर ही है, उनका DNA नेगेटिव है। पाकिस्तान क्या है? वो भारत नहीं है, वो हिंदू नहीं है, उतना ही नेगेटिव उनका आइडेंटिटी है। मगर आप है कौन पता नहीं है। हम अरब है, हम तुर्क है, हम फारसी है, पता नहीं है। भारत के ओरिजिन वो बुलाना चाहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता वही हुआ है, मगर उसको नकारते हैं। तो आप कौन हैं? तो आप पॉजिटिव, आपकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, नेगेटिव आइडेंटिटी है। चाइना का आइडेंटिटी क्या है? चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट देश है। वो चाइना का हान चाइनीज जो एरिया है बहुत छोटी सी जगह है, बाकी 5 इलाकों को कब्जा करके बैठा है। एक ईस्ट तुर्किस्तान जो आप शिंजियांग बोलते हो, दूसरा तिब्बत, तीसरा यूनान प्रोविंस, चौथा आपका इनर मंगोलिया और 5वां मंचूरिया। ये 5 अलग अलग जो इंडिपेंडेंट इलाके थे उसको कब्जा करके आपकी चाइना बनी है। तो उनका एक्सपेंशनिस्ट है। हर साल पोलिट ब्यूरो में उसको एक रिपोर्ट देना है, इस साल हमने कितना जमीन या समुद्र में हमने कब्जा किया है, वो कहना है कितने हम आइलैंड्स को कब्जा किया है, कितना जमीन को हमने कब्जा किया है, यही बोलना है उनका। उनका DNA वो है। भारत का DNA क्या है? हम स्टेटस को कंट्री है। ब्रिटिश ने हमने बनाया स्टेटस को कंट्री, मतलब हमारी सरहद जो है उसको बदलना नहीं चाहते, किसी के जमीन हम हड़पना नहीं चाहते हैं, हमें ऐसे छोड़ दिया तो हम खुश है। तो ये हमारी सोच है, इसलिए हम सरहद में पूरा हम फेंसिंग लगा के रखे हैं। तो आप जो भी करो उस तरफ हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो आएंगे इधर उसको ही हम निपटाएंगे, नहीं तो हम वी डोंट केयर फॉर इट। ये हमारी स्टेटस को सोच है भारत में।
इसीलिए अब जो हुआ है, जो भी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में, पहले दिन से भारत का यही एक नैरेटिव था कि हमने ये 9 पोजीशंस में हमने मार के आया है, इसके आगे हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम यहाँ रुकना चाहते हैं। पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। पाकिस्तान चुप नहीं रह सकता है क्योंकि उनके पॉपुलेशन से, उनका देश से उनका प्रेशर था, तो उनको कुछ ना कुछ करना था, वो कुछ किया है। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया, आपकी जो एयर डिफेंसेस थे, लाहौर, विहार, जो भी है, उनको हमने ध्वंस किया है। फिर उस समय में भी हमने एक स्टेटमेंट दिया था, नॉन एस्केलेटरी। आगे हम इसको आगे लेके नहीं जाना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान चुप नहीं रही। फिर फट ऑफ 1, फट ऑफ 2, क्या क्या मारते गया। फिर भारत ने रिस्पॉन्ड किया, उनके जितने भी 11 जो एयरफोर्स बेसेस है उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद ऑलरेडी हमने बोल चुका है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हो, डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, उसे कोई लेना नहीं देता। पहले दिन से हम एक्शन करने के बाद सीज फायर के बारे में बात किया था। इसीलिए हम स्टेटस को चाहते हैं। अभी भी पाकिस्तान कुछ नहीं करती है तो भारत चुप रहेगी। अब मोदी जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले कुछ चैनल पे गया था, उनका बयान था, उनका स्टेटमेंट था पाकिस्तान के बारे में। जब उनसे पूछा गया, उनका स्टेटमेंट था, 2 वक्त का रोटी उनका मिले वो ही अच्छा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमारी सोच जो है, हमसे आप कुछ मत करो, हमारी यहाँ आके कुछ गड़बड़ मत करो, आप आपकी जिंदगी गुजारो, हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे, आपसे कोई लेना देना नहीं है। स्टेटस को मेंटेन करने वाली सोच भारत में है। इसीलिए अब जो भी होगा पाकिस्तान के हाथ में है। पाकिस्तान चुप रहेगी, भारत कुछ नहीं करेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। जो 10 साल में हमने बात नहीं किया किसी चीज की, तो चला ना, फिर 5 साल और 6 साल और चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मगर कुछ और हद तक करेंगे, कोई वहां से आएंगे, कुछ करेंगे, ऑब्वियसली भारत का रिस्पॉन्स तो अभी होगा। तो इसीलिए इसका जो भी चेंजेस आएंगे वो पाकिस्तान के हाथ में है। एस्केलेशन करना है, नहीं करना है, उनके हाथ में है। असीम मुनीर का सिचुएशन ऐसा था कि पाकिस्तान की फौज में भी दरार आ गई थी, तो कुछ लोग इमरान खान को समर्थन दे रहे थे, कुछ लोग असीम मुनीर के समर्थन में थे, तो समाज में भी ये बदलाव थे। तो फिर बलूचियों का इश्यू कुछ और था, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ और चल रहा है। फिर यो जो 6 जो कैनाल्स के चलते हुए सिंध में भी गड़बड़ होना शुरू हो गया। फिर गिलगिट बाल्टिस्तान को अलग हिस्सा, अलग प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम के चलते हुए देश को इकट्ठा रखने के लिए देश के बाहर कोई ना कोई शत्रु चाहिए असीम मुनीर को। इसीलिए भारत के साथ जो किया वो किया है। तो अब क्या हो गया, सब इकट्ठे हो गया ना। अभी अपने अपने डिफरेंसेस को बाजू रख के वो फौज के साथ और देश के साथ खड़े हो गए।